सो हेलो एवरीवन। तो फाइनली आज हम लोग 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे करंट अफेयर्स के, जो कि सीधा आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए टारगेट रहेगा। तो 4 टॉपिक में हम लोग पहला टॉपिक को कवर करेंगे गवर्नमेंट स्कीम। इससे आपसे एक क्वेश्चन से पूछा जाएगा। दूसरा हम लोग सैन्य अभ्यास और ऑपरेशन से जुड़े करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इससे आपसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद फर्स्ट इन इंडिया के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे एक क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बस यही 4 टॉपिक हैं जो कि आज के शानदार सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। बस यही 4 टॉपिक हैं जो कि आपको कवर कर कर जाना है। मैं जितना आपको करंट अफेयर्स में कवर करा दूंगा, बस उतना ही आपको पढ़कर जाना है। तो यहाँ पे हम लोग पहला टॉपिक कवर करेंगे गवर्नमेंट स्कीम 2024। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनेगा कि जानवरों के बचाव, उपचार, देखभाल और पुनर्वास के लिए वनतारा पहल शुरू की है। तो किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा रिलायंस फाउंडेशन ने वनतारा योजना पहल को शुरू किया है जानवरों के बचाव, उपचार और देखभाल के लिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ एक बात और याद रखना आप लोग कि 30 सितंबर से इसका एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस का। तो यही लास्ट के अंतिम दिनों में ही आपको करंट अफेयर्स कवर करना होता है। तो मैं आपको पूरा फुल रिवीजन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। जितना मैं आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करा दूंगा, बस उतना ही आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमेज के जरिए, और मैं आपको हर एक क्वेश्चन से जुड़ा 1 से 2 इमेज जरूर दिखाऊंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन से लंबे समय तक याद रहेगा एग्जाम तक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जानवरों के बचाव व देखभाल के लिए वनतारा पहल योजना को शुरू किया है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। और यहाँ पे दूसरा भी आप शानदार फोटो देख पा रहे होंगे कि रिलायंस फाउंडेशन ने हाथियों के बचाव के लिए शुरू किया वनतारा पहल को। तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसके लिए केंद्र सरकार ने मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो ये उच्च शिक्षण संस्थान के लिए केंद्र सरकार ने मेरा पहला वोट देश के लिए इस अभियान को शुरू किया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य सरकार ने सभी शहरी स्थानीय निकायों में वन टाइम स्कीम OTS, शॉर्ट में OTS बोल सकते हैं, OTS योजना को शुरू किया है। तो किस राज्य सरकार ने? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये तेलंगाना राज्य सरकार ने स्थानीय शहरी निकायों के लिए वन टाइम स्कीम OTS योजना को शुरू किया है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने रक्षा क्षेत्र में उपयोगी तकनीकी को विकसित करने के लिए आदिति योजना को शुरू किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरू किया है इस योजना को, आदिति योजना को, रक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते चलिए शानदार। आदिति स्कीम फॉर इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज स्टार्टेड बाय राजनाथ सिंह के द्वारा आदिति स्कीम योजना को शुरू किया गया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मेहतारी वंदन योजना का शुभारंभ किया है? तो किस शहर में? तो राइट आंसर हो जाएगा ये छत्तीसगढ़ में मेहतारी वंदन योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे इमेज के जरिए समझने की कोशिश करिए, याद करने की, कि एग्जाम तक हमको कैसे याद रहेगा क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि PM लॉन्चेस मेहतारी वंदन योजना कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इस योजना को शुरू किया गया है। अब यहाँ पे दूसरा भी आप शानदार इमेज देखते हुए चलिए कि छत्तीसगढ़ राज्य की
महतारी वंदन योजना को किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस महतारी वंदन योजना को शुरू किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने एक पेड़ मां के नाम से इस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक पेड़ मां के नाम से इस अभियान को शुरू किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पीएम मोदी लॉन्चेस एक पेड़ मां के नाम इस अभियान को शुरू किया है। और कब शुरू किया था? तो ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जब 5 जून को मनाया गया था, तब उसी दिन मोदी जी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम इस अभियान को शुरू किया गया था। यहाँ पे आप इमेज के जरिए दूसरा भी आप देख पा रहे कि पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्चेस द एक पेड़ मां के नाम कैंपेन ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी कि 5 जून के दिन ये इस अभियान को, इस योजना को शुरू किया गया था। चलिए अब दूसरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, प्रमुख सैन्य और अभ्यास एंड ऑपरेशन से जुड़े। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत ने हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन को शुरू किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती को शुरू किया गया था। हैती में जो भी भारत के नागरिक फंसे हुए थे उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इमेज आप देखते चलिए, ठीक है, इमेज भी आप देखते चलिए। हैती से भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती को शुरू किया गया था, ठीक है। इमेज के जरिए अब हो सकता है कि आपसे किसी न किसी देश की 101% एक प्रश्न एसएससी की एमटीएस में पूछा जाएगा। एक प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछा जाएगा, या उसकी देश की मुद्रा पूछेगा या किसी देश की राजधानी पूछ लेगा। तो अगर हैती की राजधानी बात करें कि हैती देश की राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ प्रिंस। पोर्ट ऑफ प्रिंस इसकी राजधानी है और हर्टियन गॉर्डे इसकी मुद्रा है। तो मुद्रा भी आपको याद रखना है हर एक देश की। जब भी किसी का देश का जिक्र आएगा मैं आपको उसकी राजधानी मुद्रा जरूर याद कराऊंगा। इसके बाद अगला है कि भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास का दूसरा संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये मोजाम्बिक के नकाला में, मोजाम्बिक के नकाला शहर में भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास का दूसरा संस्करण है, सेकंड संस्करण है, जो कि शुरू किया गया था और संपन्न भी हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया मोजाम्बिक और तंजानिया कंडक्ट इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया त्रिलैट 2024 एक्सरसाइज कहाँ पर? मोजाम्बिक में शुरू किया गया था। अब मोजाम्बिक की बात है तो राजधानी मापुटो इसकी राजधानी है और मोजाम्बिकन मेटिकल इसकी यहाँ पे मुद्रा चलती है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय वायुसेना द्वारा कहाँ पर देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास जिसका नाम गगन शक्ति 2024 का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? गगन शक्ति 2024 का आयोजन भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान में शुरू किया गया है। राजस्थान में शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलिए कि इंडियन एयर फोर्सेस गगन शक्ति 2024 10 डेज मेगा एक्सरसाइज ये 1 अप्रैल से शुरू किया गया था, ठीक है, 1 अप्रैल को शुरू किया गया था। अब हो सकता है कि आपसे एयरफोर्स के बारे में पूछ लिया जाए। तो स्टैब्लिश 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान है। वायु सेना प्रमुख कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। और वायु सेना दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 8 अक्टूबर को। और पहले वायुसेना प्रमुख कौन थे?
सुब्रतो मुखर्जी, ये आपको याद करना है साथ ही साथ। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास दोस्ती का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये मालदीव में किया गया है। मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दोस्ती नामक एक युद्ध अभ्यास है, तो ये भारत किन देशों के साथ आयोजित करता है? एक तो मालदीव और दूसरा श्रीलंका। अब हो सकता है कि मालदीव पूछ ले कि मालदीव और भारत के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? दोस्ती होता है। भारत और श्रीलंका के साथ युद्ध अभ्यास कौन सा होता है? दोस्ती होता है। तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है, एक साथ शायद एग्जामिनर ऑप्शंस में ना दे, सिर्फ एक ही देश का नाम दे दे। इमेज भी आप देखते हुए चलिए, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका कंडक्ट युद्ध अभ्यास दोस्ती, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है कि सागर कवच 2024 नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप समूह में, लक्षद्वीप समूह में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हो सकता है कि आपसे स्टैटिक पार्ट में ये पूछ ले कि 10 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप को। तो ये भी आपको स्टैटिक के तौर पर याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिक आयोजित करता है? तो किस देश के साथ मिलकर डस्ट लिक अभ्यास भारत जो है आयोजित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलिए कि डस्ट लिक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच ये होता है। अब उज्बेकिस्तान की बात है तो ताशकंद इसकी राजधानी है और उज्बेकिस्तानी सोम मुद्रा है इसकी, तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि किस सेना ने पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किया है? तो किस सेना ने पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये भारतीय नौसेना ने किया है, भारतीय नौसेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि भारतीय नौसेना ने किया पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन। इसके बाद तीसरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ 2024। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनेगा कि कल्याण चालुक्य राजवंश का एक 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य के महबूब नगर जिले के गंगारामपुर में खोजा गया है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस के थ्रू। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये तेलंगाना में खोजा गया है, तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलिए कि 900 साल पुराना है ये कन्नड़ शिलालेख, जो कि कहाँ पर खोजा गया है? ये तेलंगाना के तो गंगापुरम सिटी में खोजा गया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि अप्रैल 2024 में किस देश ने भयंकर सूखे के कारण आपदा की स्थिति घोषित कर दी है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे ने, जिम्बाब्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि जाम्बिया और मलावी के साथ साथ, यानी कि जाम्बिया और मलावी ऑलरेडी भयंकर सूखे के कारण से ग्रस्त हैं, तो इनके साथ साथ जिम्बाब्वे ने भी पूरे दक्षिण अफ्रीका में भयंकर सूखे के कारण आपदा की स्थिति घोषित कर दी है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो हरारे है। क्या है? हरारे इसकी राजधानी है। ये एग्जाम में काफ़ी बार इस देश की राजधानी पूछी जा चुकी है। और यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर इसकी मुद्रा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है स्टैटिक पार्ट के तौर पर। चलिए इसके बाद अगला है कि कहाँ पर 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? तो कहाँ पर 5200 पुरानी बस्ती है, हड़प्पा बस्ती खोजी गई है? तो कहाँ पर खोजी गई है? तो गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ में खोजी गई है। कितनी साल पुरानी?
5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती खोजी गई है। अब इस तरीके से इमेज भी आप देख लीजिए कि ये है 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती, जो कि कच्छ के गुजरात ज़िले के तो खटिया गांव में ये पुरानी हड़प्पा बस्ती खोजी गई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश के घने वर्षा वनों में बाघ की एक नई प्रजाति क्लाउडेड टाइगर कैट की खोज की गई है। तो क्लाउडेड टाइगर कैट नाम से एक बाघ की नई प्रजाति है जो कि खोजी गई है वर्षा वनों में। तो कहाँ पर खोजी गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये ब्राज़ील में खोजी गई है। ब्राज़ील के घने वर्षा वन में बाघ की नई प्रजाति क्लाउडेड टाइगर कैट की खोज की गई है। अब इसकी इमेज भी आप देखते हुए चलिए, जिससे कि क्वेश्चंस आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ब्राज़ील के वर्षा वन में नई प्रजाति की क्लाउडेड टाइगर बिल्ली पाई गई है। ये है क्लाउडेड नाम से एक टाइगर बिल्ली जो कि ब्राज़ील देश में खोजी गई है, पाई गई है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ के खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा में सबसे बड़े तारकीय ब्लैक होल की खोज की गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूरोप में। कहाँ के? यूरोप के। तो यूरोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलिए, क्योंकि इमेज में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी उसमें भी मैं ऐड कर देता हूं, जिससे कि क्वेश्चंस आपको याद करने में आसान रहेगा। यानी कि पृथ्वी से 2000 वर्ष प्रकाश दूर यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजी हमारी आकाशगंगा में सबसे बड़ा ब्लैक होल खोजा गया है। इस तरीके से ये आप देख पा रहे होंगे। ये पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूरी है? 2000 प्रकाश वर्ष दूरी। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में चर्चा में रही गंभीर रूप से सूखे की स्थिति और भीषण गर्मी के कारण प्रसिद्ध लक्ष्मण तीर्थ नदी का पानी सूख गया है। यह किस राज्य में है? तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित है नदी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में बहती है ये नदी। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि सूखे और भीषण गर्मी के कारण लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। ठीक है। तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है ये लक्ष्मण तीर्थ नदी। ठीक है। इसके बाद चौथा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट इन इंडिया के करंट अफेयर्स को। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो ये सऊदी अरब पहली बार है जो कि भाग ले रहा है किसमें? मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलिए। ठीक है। दूसरा भी आप शानदार इमेज देखिए। मैं आपको इतनी इमेज दिखा दूंगा ना कि क्वेश्चंस आपको अपने मन से ही याद हो जाएगा। सऊदी अरेबिया विल पार्टिसिपेट इन मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार है जो कि भाग ले रहा है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में। अब आपसे स्टैटिक पार्ट में सऊदी अरब की राजधानी पूछ सकता है। रियाद इसकी राजधानी है। सऊदी रियाल इसकी मुद्रा है। ठीक है। इसके बाद अगला है कि किस राज्य में दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ओम आकार का मंदिर है जो कि दुनिया में पहली बार एस्टेब्लिश किया गया है। तो किस राज्य में? तो ये भारत के राजस्थान राज्य में दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर है जो कि इसका उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे आप इमेज के जरिए इस क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिए कि वर्ल्डेस्ट फर्स्ट ईवर ओम शेप्ड टेम्पल ओम आकार का मंदिर है जो कि राजस्थान के पाली में इसे इनोग्रेट किया गया है, इसे एस्टैब्लिश किया गया, इसको उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे दूसरा भी आप शानदार जानदार इमेज देख पा रहे कि ये है विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर जो कि राजस्थान में से बनाया गया है, स्थापित किया गया है, उद्घाटन किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत की पहली
इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल आधारित फिल्म, एआई आधारित फिल्म का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इरा। इरा इस फिल्म का नाम है, जो कि भारत की ये पहली एआई आधारित फिल्म है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इतिहास में पहली बार है भारत में जो कि एआई आधारित फिल्म इरा नाम से लॉन्च की गई है, बनाई गई है। तो यहाँ पे इमेज के जरिए आप लोग याद रखना कि इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म, क्या नाम है? इरा। इरा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म है। चलिए इसके बाद अगला है कि कौन पर्यटक यानी कि टूरिस्ट के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा गोपी चंद्र थोटाकुरा। गोपी चंद्र थोटाकुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले ये पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका इमेज भी याद रखना कि मीट गोपी चंद्र और थोटाकुरा इंडियाज फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट ये बनने जा रहे हैं। इसके बाद अगला है कि कौन सा देश मेनिनजाइटिस बैक्टीरिया के लिए मेन 5CV वैक्सीन पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? वर्ल्ड का नंबर 1 देश बना है मेनिनजाइटिस बैक्टीरिया के लिए। ये वैक्सीन है जिसका नाम मेन 5CV। इस वैक्सीन को पेश करने वाला पहला देश बना है दुनिया का। तो कौन सा पहला देश है? इतिहास रचा है इसने। तो राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। नाइजीरिया ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नाइजीरिया जो है मेनिनजाइटिस बैक्टीरिया के लिए इस वैक्सीन का नाम क्या है? मेन 5CV नाम की वैक्सीन पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बना है नाइजीरिया। तो इमेज भी आप देखते हुए चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसे स्टार लगा लीजिए। ठीक है, नाइजीरिया बिकम फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट अ वैक्सीन फॉर मेनिनजाइटिस बीमारी के लिए। ये मेन जिसका नाम क्या है? मेन 5CV वैक्सीन पेश करने वाला पहला देश बना है दुनिया का नाइजीरिया। और यहाँ पे दूसरा भी आप शानदार जानदार इमेज देख पा रहे होंगे कि इन वर्ल्ड फर्स्ट नाइजीरिया इंट्रोड्यूसेस न्यू 5-in-1 वैक्सीन अगेंस्ट मेनिनजाइटिस। अब हो सकता है कि आपसे नाइजीरिया के बारे में उसकी राजधानी पूछ ले, क्योंकि ये क्वेश्चन चर्चा में है, नाइजीरिया चर्चा में है। तो अबूजा इसकी राजधानी है और नाइजीरियाई नायरा इसकी मुद्रा है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि विश्व की पहली मिस एआई सौंदर्य प्रतियोगिता कब आयोजित की जाएगी? तो ये विश्व की पहली मिस एआई आधारित सौंदर्य प्रतियोगिता है, जो कि इसका आयोजन कब किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 मई को इसका आयोजन किया गया था। 10 मई को किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 मई 2024 को किया गया था। और ये एआई सौंदर्य आधारित है प्रतियोगिता, ठीक है, जो कि 10 मई को इसे शुरू किया गया था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्यूटी कॉन्टेस्ट नेम्ड मिस एआई विल बी हेल्ड ऑन 10 मई को। चलिए इसके बाद अगला है कि सोमपेन जनजाति यानी कि सोमपेन ट्राइब ने पहली बार किस लोकसभा क्षेत्र में वोट डालकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है? तो ये अंडमान और निकोबार लोकसभा क्षेत्र में पहली बार है किसी जनजाति ने, जिसका नाम सोपेन जनजाति है, तो अपने लोकतंत्र का अधिकार का प्रयोग किया है सोपेन जनजाति ने वोट डालकर। तो इसका ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भैया याद रखना। यहाँ पे आप इमेज भी देख लीजिए कि पहली बार मतदान कर रहे हैं ये सोपेन जनजाति। अब सोपेन जनजाति चर्चा में है, तो आपसे स्टैटिक के पार्ट में पूछा जा सकता है कि सोपेन जनजाति कहाँ पर रहती है, कहाँ पर निवास करती है? तो सोपेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती है। तो इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके का क्वेश्चंस बनेगा एग्जाम के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए, तो याद रखना, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है जो कि ये 4 टॉपिक्स
जो कि सीधा टारगेट एसएससी एमटीएस के लिए रहेगा। मैं आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर कराता रहूँगा एसएससी एमटीएस के लिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा एसएससी एमटीएस का। और आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है, 30 सितंबर 2024 से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो बाकी अगर सेशन आपको बेहतरीन लगा हो, शानदार लगा हो, तो सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास कैसे लगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं और पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, डेली 7 बजे शाम को, डेली शाम 7 बजे एसएससी एमटीएस के लिए करंट अफेयर्स का फुल रिवीजन एकदम बेहतर तरीके से कराऊंगा। तो ये आपको शाम 7 बजे डेली आया करिए, जुड़ा करिए और सेशन को अटेंड जरूर किया करिए, क्योंकि मैं आपको करंट अफेयर्स ऐसा रिवीजन करा दूंगा कि आपको एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत नहीं होगी। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है। तो बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो पर।